दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले सरफेस एरिया के विषय में, फिर स्फीयर के हेमी स्फीयर देखेंगे, फिर उसका भी कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, फिर हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, उसके फार्मूला को देख के उसके बाद उसका न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो स्फीयर जो होता है वो एक 3D होता है जिसके पास वॉल्यूम भी होता है, और सर्किल के पास सर्किल 2D होता है, उसके पास वॉल्यूम नहीं होता। उसके वॉल्यूम उसके पास नहीं होता, उसके पास सर्किल के पास केवल क्या है, एरिया होगा। और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमें पता है प्रीवियस चैप्टर से। तो स्फीयर एक 3D फिगर है, लाइक बॉल, फुटबॉल। इसका कुछ रेडियस होगा और सेंटर से रेडियस मान लो आर, इसका रेडियस आर। अब क्या है, इसका स्फीयर है, ये स्फीयर का सरफेस एरिया स्फीयर, इसका फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सर्किल। तो 4 एरिया ऑफ सर्किल का हम देख चुके हैं, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर एक फार्मूला ये हो गया कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगर यही कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या होता है कि मान लो इस स्फीयर को हम आधा कर दें, या आपके पास जो मान लो फुटबॉल है उसे आप हाफ कर दें, तो ऐसा हो जाएगा। और इसका पूछ रहा है कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसका सेंटर से मान लो यहाँ से ये रेडियस, और ये इसका रेडियस है। अब इसका पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये। तो पूरा सरफेस एरिया कितना हमारे पास था, 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमी पूछ रहा है, मतलब आधा कर दिए, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर देंगे। और जब हाफ करेंगे तो 2 से 4 कटेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। एक फार्मूला ये हमारे पास कि अगर सरफेस एरिया पूछ रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछ रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो सर्किल इसके ऊपर रहेगा, इसे भी कवर करने के लिए हमको कुछ न कुछ यहाँ रखना होगा। तो वो क्या होगा, सर्किल का पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमें जब पूछेगा कि टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हम क्या निकालेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। और जब सर्किल का एरिया निकालना होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 इंटू एरिया ऑफ सर्किल 4 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास 3 फार्मूला हो गए, एक 3 पाई आर स्क्वायर जब हमें पूछेगा टोटल कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, और एक होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जब 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर जो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब इस पर हम न्यूमेरिकल से देखेंगे। आओ देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और उसका रेडियस दिया हुआ। 3 क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट में रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड में 5.6 सेंटीमीटर, एंड थर्ड में 14 सेंटीमीटर दिया। और हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फार्मूला हमें पता है, 4 पाई आर स्क्वायर।
4πr²। अब पहले के लिए निकाल रहे हैं, तो जब पहले के लिए निकाल रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट का एक सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो 4π की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दिया हुआ पहले का 10.5, स्क्वायर इसका है तो 2 वाली 10.5 2 टाइम। अब इसे जब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लिख सकते हैं, जब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे रख सकते हैं। 7 से इसे कट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब इसका अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो 15 5 जा 75, 15 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 जीरो हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 15 1 जा 15 डिवाइड बाई 100। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15 7 5 8 5 50। वन 38600। अब इससे 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 0 0 0 0 1386 क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया निकालें तो मीटर स्क्वायर। यही होगा इसका आंसर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लिखा हुआ है। अब दूसरे का हम कुछ आंसर निकालते हैं। दूसरे का सरफेस एरिया, दूसरे के सरफेस एरिया में रेडियस कितना दिया 4πr², 4 इंटू पाई की जगह 22/7, आर कितना दिया 5.6, 5.6 इंटू 5.6 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, डिवाइड बाई 10 तो ये पॉइंट हट जाएंगे। 7 या दिया 56, 8 हो गया। अब इसे अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा, इंटू 8 इंटू 56 डिवाइड बाई 100। अब 56 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 56 मल्टीप्लाई बाई 8 56 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आएगा। अगर इसमें 88 का मल्टीप्लाई कर देते इन सबका मल्टीपल, जब हम ऊपर का मल्टीपल जो नॉमिनेटर में दिया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 3942.4 डिवाइड बाई 10, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट और इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें जो रेडियस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। लास्ट वाले क्वेश्चन को हम करते हैं, उसमें रेडियस हमें दिया हुआ है, उसमें रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं थर्ड वाला है 4πr², 4π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, और ये जब 22 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा, और जब 14 का 2 से 28,
अब 88 मल्टीप्लाई बाई 28 करेंगे, इसका 88 और 28 का मल्टीप्लीकेशन है 2464, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर लिखते समय यूनिट का जरूर ध्यान दें, क्योंकि यूनिट का अगर आप ध्यान नहीं देते, यहाँ सेंटीमीटर है, एरिया निकाल रहे हैं आप, तो एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, तो आप थर्ड का जब आंसर लिखें तो वहाँ ध्यान दें 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर।